एक समय की बात है। हेरमोनीविल के छोटे से गांव में एक जिज्ञासु और साहसी छोटे बच्चे टॉमी रहता था। टॉमी की एक खास शक्ति थी, उसे पशुओं से बातचीत करने की क्षमता थी। उसके सबसे करीबी दोस्त एक शरारती बंदर माइलो, एक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू ओलिवर और एक प्यारी सी खरगोश रोजी थी। टॉमी और उसके दोस्त मानवता और जीवों के बीच साझा करने वाली एक शानदार जंगल प्रवेश के सामने खड़े हैं, जिसमें चमक और जीवंत रंग है। डॉट। जब उन्होंने एन्चांटेड फॉरेस्ट में प्रवेश किया, तो उन्होंने एक ऐसी जादुई तालाब पाया जहां पानी हीरे की तरह चमकता था। दोस्तों ने तालाब के किनारे पिकनिक करने का निर्णय लिया। टॉमी अपने पिछवाड़े में बैठा हुआ, हरियाली से घिरा हुआ, माइलो वृक्षों से कूदता हुआ। डॉट। एक धूप वाले दिन टॉमी ने हेरमोनीविल की सीमा पर स्थित रहस्यमय जंगल, जिसे उन्होंने उत्साह से अन्वेषित करने का निर्णय किया। माइलो, ओलिवर और रोजी ने इस रोमांचक यात्रा में उसके साथ रहने का निर्णय किया। टॉमी, माइलो, ओलिवर और रोजी एक पिकनिक बास्केट के साथ तालाब के किनारे बैठे हैं, जिन्हें रंगीन पुतलियां और दोस्ताना जंगली प्राणियों ने घेरा हुआ है। डॉट। अचानक उन्होंने मधुर मधुर सहायता के लिए एक कोमल रोना सुना। इस आवाज का पीछा करते हुए उन्होंने एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ एक छोटा सा बच्चा पंछी बेनी को पाया। टॉमी धीरे से बेनी को कांटेदार झाड़ी से मुक्त करते हुए, जबकि माइलो, ओलिवर और रोजी चिंता से देखते हैं। डॉट। उनकी मदद के लिए कृतज्ञ बेनी की मां, एक शानदार इंद्रधनुष रंग का पंछी बेला, प्रकट हुई। उन्होंने टॉमी और उसके दोस्तों का आभार व्यक्त किया और उन्हें एन्चांटेड फॉरेस्ट के हृदय में एक विशेष उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। टॉमी, माइलो, ओलिवर और रोजी बेला और अन्य जादुई प्राणियों के साथ एक जीवंत उत्सव में शामिल हो रहे हैं। इंद्रधनुष रंग, चमक और खुशहाल जंगली प्राणियों के आसपास। डॉट। जैसे ही उत्सव बढ़ा, एन्चांटेड फॉरेस्ट के जादुई प्राणियों ने टॉमी को कृतज्ञता और साहस के लिए एक स्वर्णीय चाबी दी। टॉमी सोने की चाबी को देखता है, जिसके साथ चमकते हुए जंगल का पीछा और जादुई प्राणियां आदर के साथ देख रही हैं। डॉट। सोने की चाबी के साथ टॉमी एन्चांटेड फॉरेस्ट के रहस्यों को अनलॉक कर सकता था और कभी भी अपने जादुई दोस्तों को मिल सकता था। उस दिन के बाद हेरमोनीविल एक ऐसी जगह बन गया जहां मानव और जादुई प्राणियां साथी रूप में रह सकती थी।